Hello kids, today we will study chapter number 4, that is data handling. So let's start the chapter. Kids, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में आप ये देखें, टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। आज कैसा युग है इंफॉर्मेशन का, यानी कि सूचनाओं का। और हमें इंफॉर्मेशन की हर फील्ड में आवश्यकता होती है। मोस्टली हमें कहाँ जरूरत होती है इंफॉर्मेशन की? न्यूमेरिकल्स फिगर में। ईच फिगर ऑफ दिस काइंड ये कहलाती है ऑब्जर्वेशन, एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो रिलेटेड होती है विद डाटा के आर डिफाइंड बिलो, जो नीचे गिवन है। तो सबसे पहले डाटा। डाटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स का रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो एक कलेक्शन हो जाता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स का किसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के, तो वो हमारा कहलाता है डाटा। किड्स, ईच न्यूमेरिकल फैक्ट इस टाइप का वो कहलाता है इसका ऑब्जर्वेशन। नाउ अगला टॉपिक, रो डाटा। किड्स, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो गैदर्ड होता है इनिशियली वो कहलाता है रो डाटा। नाउ रेंज के बारे में बात करें, डिफरेंस बिटवीन एक हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का ऑब्जर्वेशन की डाटा में, वो हमारा कहलाता है रेंज ऑफ द डाटा। स्टैटिस्टिक्स, इट इज द साइंस विच डील्स, जो डील करता है विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा का। अब एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक टेबल गिवन है नंबर ऑफ बुक्स की डिफरेंट सब्जेक्ट की लाइब्रेरी में। तो ये इन्होंने कहा है सब्जेक्ट फिजिक्स की 100 है, केमिस्ट्री की 125, बायोलॉजी की 75, हिस्ट्री की 75, जियोग्राफी की 50, इंग्लिश की 200, मैथ्स की 250 एंड कंप्यूटर की 175। तो यहाँ पर इन्होंने एक ड्रॉ किया है, हमें ड्रॉ करना है एक बार ग्राफ को टू रिप्रेजेंट करता है अबव डाटा को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक द सब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। सब्जेक्ट को तो अलोंग एक्सिस पर ले लेंगे एंड बुक्स को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं बार्स को जिसकी विड्थ सेम होगी, सेम डिस्टेंस होगी बिटवीन देम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और एक इसके लिए सबसे पहली बात स्केल लेनी होती है। स्केल लिया 25 बुक्स को हमने लिया 5 स्मॉल डिवीजन में, या ये कह दे दैट इज हाफ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 हर किसी के बिटवीन डिस्टेंस वाई एक्सिस पर इक्वल है, एंड एक्सिस एक्सिस पर सब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस भी इक्वल है। नाउ अब हमने ये डिस्टेंस लेते हुए एक्स एंड वाई एक्सिस पर एंड सब्जेक्ट लिखते हुए फिजिक्स का हमें शो आउट करना है 100, तो हमने फिजिक्स पर 100 तक गए एंड सेम विद पर ये एक ग्राफ बना दिया इसका। एज इट इज केमिस्ट्री 125 है तो केमिस्ट्री पर गए 125 तक गए, तो इसका ये एक सेम विद का ग्राफ हो गया। सेम बायोलॉजी का 75, तो बायो पर 75 तक जाकर इसका ग्राफ ड्रॉ करा। हिस्ट्री का 75। सिमिलरली सारे ग्राफ्स इसी तरीके से ड्रॉ करने के बाद में ये एक बार ग्राफ बनता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ बुक्स का। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, एक बार ग्राफ अब की बार दिया हुआ है और हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर देने हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है इन एन इंडियन स्टेट इन 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का, कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स का यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फूड गिवन है। तो यहाँ पर रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दें इस क्वेश्चंस का। तो कौन कौन से ईयर है, 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है इन किसमें, टर्न्स में। तो यहाँ पर देखें दैट इज ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है। पहला ए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ तो हमें क्या दे रहा है, शो कर रहा है एनुअल प्रोडक्शन को इन टर्न्स में ऑफ फूड ग्रेन्स इन एन इंडियन स्टेट का ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम कहां से कहां तक का है, 2019 टू 2023 तक का। अब सेकंड क्या है, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किस में गया था, तो ग्राफ को देखें सबसे ज्यादा तो 2021 का गया है। तो यहाँ पर इसका इट इज क्लियर बार ऑफ मैक्सिमम हाइट कॉरेस्पॉन्डेंस इज 2021, सो द प्रोडक्शन मैक्सिमम किसकी हो गई,
2021 की। थर्ड पूछा है आफ्टर विच ईयर देयर अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन, कौन से ईयर के बाद में ये एकदम गिरना शुरू हो गया है। तो आप जरा ग्राफ को देखें, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं पहले ये 2021 तक ऊपर गया और फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बार ग्राफ। हमने ये देख लिया सडनली फॉल होगा कहां से, 2021 के बाद से। एंड फोर्थ क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो हमें पता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड देखें इसमें दैट इज 2019 का यानी 40 और मैक्सिमम है 2021 का 100। तो बार ग्राफ के थ्रू हमने इन दोनों का देख लिया है। अब इसको देखने के बाद में हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट कराइए। तो दैट इज 40 रेशियो 100 यानी कि 2:5 आ गया। नाउ किड्स ये हमने जैसे 4 क्वेश्चन का आंसर दिया। अब एग्जांपल नंबर 3 देखें। डबल बार ग्राफ नीचे हमें शो है एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज का ओवर अ 3 मंथ पीरियड का। नाउ स्टडी करें ग्राफ को केयरफुली एंड आंसर दे क्वेश्चंस का जो कि नीचे गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखें एक्स एक्सिस पर मार्च अप्रैल मई ये 3 मंथ है एंड वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। एंड जो पिंक वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है दिल्ली को और जो लाइट ग्रे है ये शो कर रहा है नैनीताल को। तो अब इन्होंने ए और बी 2 क्वेश्चन पूछे। व्हाट डज ईच 1 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑन द वर्टिकली एक्सिस रिप्रेजेंट। तो वर्टिकली एक्सिस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑन द वर्टिकली एक्सिस 10 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन नैनीताल मार्च अप्रैल एंड मई। तो किड्स यहाँ पर देखें मार्च का कितना है एवरेज, अप्रैल का, मई का, तीनों का पूछा है इन्होंने। तो किड्स मार्च का मंथली टेम्परेचर इन नैनीताल इन द मंथ ऑफ मार्च में कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। तो मार्च का कितना आ गया दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस जैसा कि फिगर में ये गिवन है। उसके बाद अप्रैल का किसका बताना है हमें, नैनीताल का, और नैनीताल ग्रे वाला है। तो अप्रैल में कितना है इसका, दैट इज फिगर से आप देख रहे हैं दैट इज क्लियर है कि फिगर का 28 डिग्री सेल्सियस है। एंड मई का देखें कि 30 से अबव जा रहा है दैट इज कम 32 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से तीनों मंथ का नैनीताल का ये हमने बताया है। अब सी वाले क्वेश्चन में ये एवरेज मंथली टेम्परेचर पूछ रहे हैं दिल्ली में तीनों उसमें। तो पहले सबसे पहले आप देखें ये हमारा सी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर द होल 3 मंथ्स पीरियड। तो सबसे पहले इसमें एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ मार्च अप्रैल में तीनों का होल का पूछ रहे हैं। तो तीनों का लिख लिया और क्योंकि तीनों का पूछा तो इसलिए 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद बी क्वेश्चन पूछा है किस मंथ में डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ दिल्ली एंड नैनीताल मैक्सिमम है। एंड ऑल्सो हमें ये भी बताना है कि हाउ मच इसका डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है मंथली टेम्परेचर दिल्ली एंड नैनीताल का मैक्सिमम वो है मई में एंड वो इक्वल कितना 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 32। तो दोनों को माइनस करके आ गया ये 8 डिग्री सेल्सियस। इट्स ऑन द बेस। एक्सरसाइज 4.1 में हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ को। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जैसे अभी एग्जांपल में देखें आप खुद करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है पाई चार्ट्स। किड्स एक ग्राफिकली ऑल्टरनेटिव टू द बार ग्राफ इज सर्कल ग्राफ है या पाई चार्ट कहते हैं, जो यूज करते हैं हम सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल ऑफ ऑल कैटेगरीज को एंड डिवाइड कर देते हैं सर्कल को इनटू सेक्टर में, जैसा कि फिगर में गिवन है कि सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। और वेजेस हुज साइज रिप्रेजेंट द रिलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द कैटेगरीज का। नाउ किड्स ये बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की टू कंपेयर करने के लिए एंड एनालिसिस इन द कन्वीनियंट एंड इजियर वे में। इसके थ्रू हम इजीली इसको मालूम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट गिवन है अलोंग साइड, यहाँ पर जो देख रहे हैं
36 स्टूडेंट्स का यूजुअली जो कम टू स्कूल में आए हैं, इस तरीके से वो आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है 36 and whole group of 36 students is represented by the complete angle 360 degree। जो 36 स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो उससे फाइंड आउट करेंगे। एंड एंगल्स एट द सेंटर आर प्रोपोर्शन होता है टू ईच कैटेगरी के, तो दस द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर कॉरेस्पोंडेंस टू द ऑन फुट आ गया ये। उसके बाद 360 degree at the center of correspondence to the whole group of 36 students। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके कॉरेस्पोंडेंस हो जाएगा 36 अपॉन 360 के होल ग्रुप का। तो इस तरीके से ये 120 डिग्री आया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 120 यानी कि 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स कैसे जाते हैं ऑन फुट। ये 120 डिग्री एंगल है सेंटर का। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय कार, 120 डिग्री एंगल गिवन है ना, तो बाय कार कितना है दैट इज 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 90, ये आ गया 9। तो किड्स ये कंस्ट्रक्शन है इसका, कैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक, टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट we have to settle the major angle for each data। हमें क्या मेजर करना पड़ता है पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल पता होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल्स। ये एक टेबल गिवन है। इन आवर्स स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज इन अ डे। एक्टिविटी है स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, वॉचिंग टीवी, अदर्स, एंड ये सबका टोटल है। एंड जो टाइम इसके कॉरेस्पोंडेंस लिया 8 1 4 6 2 3 एंड ये इसका टोटल 24 आ गया। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द सेंट्रल एंगल्स कॉरेस्पोंडिंग टू ईच एक्टिविटी एज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 24। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल्स बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। वो क्या होता है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड फॉर एन एक्टिविटी डिवाइड कर देंगे 24 से एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 360। तो यहाँ से देखिए स्लीपिंग का आ गया, टाइम है 8, तो 8 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 360 से 120 डिग्री। ईटिंग है 1, तो 1 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 360 से 15 डिग्री। इसी तरीके से सभी के ही हमने स्टडिंग का भी सबका सेंटर एंगल फाइंड आउट कर लिया। और ये जो सारे सेंटर एंगल आ गए हैं वॉचिंग टीवी का दैट इज 30 डिग्री, अदर्स का दैट इज 45 डिग्री एंड ये टोटल आ गया 360 डिग्री। तो किड्स ये जो हमने देख लिया कि टोटल 360 आ गया, तो यानी सही आए सभी सेंटर एंगल्स। अब हमें जो ये एंगल्स पता चल गए इनको ड्रॉ करना है। तो स्टेप क्या होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सर्कल को कोई सी भी रेडियस लेकर, जैसा कि यहाँ फिगर में ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हम स्टेप 2 में यूजिंग अ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एंगल को 120 डिग्री के यूजिंग रेडियस एज द बेस लाइन, जो हमने रेडियस ली थी, और उससे फिगर बी में देखें आप 120 डिग्री का एंगल बना लिया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये हमारी चॉइस है कि क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, ड्रॉ कर देंगे सभी एंगल्स को जो कि फिगर सी में गिवन है। नाउ स्टेप 4 क्या हो जाएगा, लेबल करें ईच सेक्टर को विद कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज के, जैसा कि फिगर डी में इन्होंने लेवल कर दिया है। एंड फिर उसके बाद कलर करके इन्होंने ये दिखाया है डिफरेंट पैटर्न्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये ईच सेक्टर को। तो इस तरीके से एक हम पाई चार्ट बनाते हैं। इसी पर ही बेस्ड ये आ गया एग्जांपल, जिसमें फर्स्ट है वे मिस्टर त्यागी स्पेंड हिज अलाउंस इज गिवन बिलो। नीचे गिवन है, इसका हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर आइटम गिवन है फूड, जर्नी, एजुकेशन, सेविंग, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये गिवन है परसेंटेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हर एक आइटम का, फूड का, जर्नी का, एजुकेशन का, सेविंग का, जिसकी हमें परसेंटेज गिवन है और हमें पता है कि टोटल 100 होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पार्ट ये निकाल दिया हमने। और फ्रैक्शन को जब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा तो डिग्री में वैल्यू 90, 36 डिग्री, 144 एंड 90 आ गई। अब हमने जैसे ऊपर समझा है कि प्रोटेक्टर के थ्रू हम पाई चार्ट में सेक्टर्स को बनाएंगे अलग अलग कैटेगरी के, तो हमने ये साइज लेकर
डिवाइड कर लिया सेक्टर्स में 90, 36, 144, 90 डिग्री में, तो रिक्वायर्ड पाई चार्ट इस तरीके से ये हमें मिला है। नाउ रीडिंग करना पाई चार्ट को, ये अगला टॉपिक आता है। अब आप देखें, पाई चार्ट रो हेयर रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन द डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्कूल इन अ ईयर। डिफरेंट स्पोर्ट्स का है एक स्कूल के द्वारा एक ईयर का। इफ द मनी स्पेंट ऑन द बैडमिंटन 9000, तो हमें आंसर देना है इन क्वेश्चन का। पहला इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, दूसरा हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन हॉकी, एंड तीसरा व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड टेनिस। तो यहाँ पर देखें, स्पोर्ट्स गिवन है बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड टेनिस, एंड अमाउंट हमें एक ही पता है, एंड एंगल गिवन है हमें सबके ये। तो कैसे हम पाई चार्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे किड्स। देयरफॉर एक सेक्टर जो होता है 1 डिग्री का रिप्रेजेंट करता है इन एक्सपेंसेस ऑफ दिस 9000 अपॉन 45, क्योंकि 45 डिग्री का है तो ये किसको कर रहा है 200 रुपीज को 1 डिग्री। तो टोटल एक्सपेंसेस कोरस्पोंडिंग टू अ कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, विच विल रिप्रेजेंट एन एक्सपेंस 200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, तो ये आ गया 72,000, यानी कि टोटल सब में 72,000 स्पेंड है। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ये तो एक आंसर हो गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। अब हमें बताना है हॉकी पर। तो किड्स एक सेक्टर ऑफ 100 डिग्री है हॉकी के लिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंसेस 200 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 20,000। सिमिलरली स्पेंड क्रिकेट की 200 की 160 से कर देंगे तो 32,000 आ गई, टेनिस की 200 की 30 से मल्टीप्लाई करके आ गई 6,000। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 4.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट गिवन करता है मार्क्स को स्कोर्ड बाय अभी के इन एग्जामिनेशन में, एंड टोटल मार्क्स है 540, एंड आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखें दैट इज गिवन फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैथ्स मार्क्स अगर इसके लें हम, मैथ्स के मार्क्स, तो मैथ्स के मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स गिवन है दैट इज, तो 540 यानी कि टोटल अपॉन में डिग्री क्या होता है कंप्लीट एंगल का 360 डिग्री, दैट विल बिकम इन डिनोमिनेटर, एंड मैथ्स का एंगल गिवन है 90 डिग्री, दैट विल बिकम इन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। तो वी नो दैट 90 4s आर 36, एंड 4 से जब 540 को कैंसिल करेंगे 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, 2 इसको देगा तो 4 5s आर 20, यानी कि 135 मार्क्स आ गए इसके मैथ्स में अभी के। नाउ अभी के मैथ्स के बाद हम लेते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे टोटल 540, इसकी जो हमें गिवन है 64, एंड डिवाइड करेंगे 360 से, एंड 64 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल हो गई। नाउ 9 6 आर 54, एंड 9 4 आर 36, एंड 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 16, तो ये कितना हो जाएगा 96, यानी 96 मार्क्स लिए हैं उसने इंग्लिश में। के बाद हिंदी के, हिंदी के कितने हो जाएंगे 540 टोटल ऊपर, एंड 360 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज कम 80 डिग्री। तो यहाँ पर देखें वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, 9 6 आर 54, 9 4 आर 36, एंड 4 से ये 4 2 आर 8, एंड 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो जाएगा ये 120 मार्क्स, हिंदी में 120 मार्क्स लिए। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में देखें टोटल है 540, एंड डिवाइड करेंगे 360 से, और इसका एंगल गिवन है 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखें वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, 9 6 आर 54, 9 4 आर 36, एंड अब यहाँ पर 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 कैंसिल कर देते हैं, एंड 2 से ये 35 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई 35, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 आर 15, कैरी 1, 3 3 आर 9 1 10, यानी कि 105 मार्क्स।
इसके बाद आते हैं लास्ट सोशल साइंस के। नाउ सोशल साइंस में टोटल है 540, डिवाइड करेंगे 360 से एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56 से। वंस प्लेस की जीरो से वंस प्लेस की जीरो कैंसिल, 9 6 जार एंड 9 4 जार 36 एंड किड्स 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4 4 4 जार 16। तो ये कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 14, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 84। तो इस तरीके से हमने सभी मार्क्स फाइंड आउट करे। नाउ इस तरीके से हमने पाई चार्ट में जो डिग्री में एंगल गिवन है, हमने अभी के सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं ये फाइंड आउट कर लिए हैं। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। उसके बाद ये पूछा है कि किस सब्जेक्ट में अभी ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिए थे, तो वो किस सब्जेक्ट में लिए थे, इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी मैथ्स। और कितने लिए थे 135। नाउ remaining question, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth you will do yourself. Next topic आता है probability. Kids, probability is the likelihood of a certain event to happen. That is a certain event जो हुआ to happen की. It is widely used in weather forecasting, scientific experiments, insurance, elections, etc. etc. कैसे? Let us recall some definitions को जो इससे related होती है probability से। पहले एक्सपेरिमेंट, इट इज कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ रिजल्ट पर, कि जो रिजल्ट पर एक सेट के रिजल्ट का होता है, ये एक कंट्रोल ऑपरेशन है। नाउ आउटकम क्या होता है, जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के वो हमारे कहलाते हैं आउटकम्स। नाउ सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो हमारे कहलाते हैं सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है, एक इवेंट इज द सब कलेक्शन जो होता है ना सैंपल स्पेस का, वो कहलाता है एक इवेंट। रैंडमली एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स एक एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम जानते हैं एंड एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, वो कहलाता है रेंडमली एक्सपेरिमेंट। नाउ प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है, मैथमेटिकली एक इवेंट दैट विल नॉट हैपन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, किसी भी एक इवेंट के ना होने की घटना जीरो होती है। एन इवेंट दैट इज श्योर occurs will have a probability of 1, और घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 1। यदि एक डाइस को रोल करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 is 1 as one of the number is certain to the show। अब जब हम डाइस को रोल करेंगे तो ये तो निश्चित है कि 6 हमारे जो नंबर्स हैं इसमें, तो उसमें से एक तो जरूर ऊपर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 तो यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि 7 होता ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। So this shows that all probabilities must have a value greater than or equal to 0 and more than or equal to 1 की होती है, ये आप याद रखेंगे। This can be shown on probability scale. Impossible, जैसे the sun will never rise again, that is impossible. It will rain tomorrow, unlikely, ये 1/4 हो सकता है। Even chance coin comes up tail, कॉइन को टॉस करें और टेल आ जाए, तो ये दोनों चांसेस हैं, आ भी सकता है नहीं भी, यानी कि हाफ है। लाइकली नो वन विल बी एब्सेंट, कि कोई भी एब्सेंट नहीं हो, दैट इज 3/4। एंड सर्टेनली द सन विल सेट इन द वेस्ट, ये तो निश्चित है कि जो सन सेट होता है वो वेस्ट में होता है, तो इसीलिए इसका आ गया सर्टेन, यानी कि टोटल 1। तो प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ मेजरिंग द चांस ऑफ एन इवेंट ऑक्यूरिंग। वी कैलकुलेट, जब हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट की, तो फॉर्मूला होता है, इसको पीई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इसके लिए। जहां 1 आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होता है एंड फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, एक आउटकम्स गेट मैच करते हैं इवेंट से। जैसे एग्जांपल देखें, एक डाइस को टॉस किया 1 बार एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 7 कमिंग अप,
and what is the probability of a number less than 7 coming up? तो kids, यहाँ पर हमें पता है कि no face of the dice is marked with the number 7, तो इसकी तो probability हो जाएगी 0. Now since the face of dice is marked with either of the number 1 to 6 होंगे and 6 जो है that is favorable cases हो जाएंगे इसके, तो नंबर लेस देन 7 के लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल 6 है एंड फेवरेबल में 6 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई दैट इज 1, यानी कि एक श्योर इवेंट है ये. एग्जांपल नंबर 2, एक स्पिनर हैविंग द नंबर 3 4 5 6 7 एंड 8 इज स्पन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A5? तो किड्स यहाँ पर देखें A B C 3 पार्ट्स गिवन है. पहले A के लिए हमें प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है. सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, दैट इज 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6 है. एंड चांस ऑफ गेटिंग A5, तो किड्स 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल 1 है तो दैट विल बी 1/6. एक प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 यानी कि 2/3. Now even number इसमें कितने हैं 2 4 6 that means 3 and possible outcome 6, तो इसकी probability 3/6 यानी कि 1/2. On the base we will do exercise 4.3 जिसमें first है, एक normal dice is rolled. Calculate the probability that the number on the uppermost face when it stops rolling will be 4. Kids, जब आप एक डाइस को रोल करेंगे तो डाइस को रोल करने में हम A पार्ट कर रहे हैं इसका, हमें ये बताना है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हमें पता फॉर्मूला होता है दैट विल फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हम लिख रहे हैं FO, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज TPO. तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं 4 आने की, यानी कि ओनली 1 है. एंड टोटल आउटकम्स हमारे को पता है डाइस को में कितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो टोटल हो गए वो कितने हो गए आउटकम्स 6. तो यहाँ पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल 6, यही हो जाएगा इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, एक डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3? तो इसको देखें, ए वाला we know that फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स दैट इज FO अपॉन टोटल आउटकम्स. एंड टोटल आउटकम्स एक डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 6, काउंट करें तो ये कितने हो गए दैट इज 6. एंड फेवरेबल आउटकम्स ओनली 3 की बात करें तो ये कितना हो गया 1. तो फॉर्मूले में P3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल 6, ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ थर्ड, a card is chosen at randomly from an ordinary deck of playing cards. What is the probability of that a heart is chosen? फर्स्ट देखिए, तो किड्स इसको करते हैं ए पार्ट को. हमें पता है कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं दैट इज 52. थर्ड के ए वाले में टोटल कार्ड्स 52 होते हैं एंड इसका मतलब टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 52. और हमें पता है कि कार्ड्स में 4 कैटेगरी होती है जिसमें हर कैटेगरी के 13 कार्ड्स होते हैं. तो इसमें पूछा है हार्ट इज चूजन, तो हार्ट टाइप्स के कितने होते हैं 13, यानी फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं 13. उसकी भी कोई कैटेगरी नहीं दी है, हर कार्ड में जो 4 कैटेगरी होती है उनकी भी अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन इन्होंने केवल हार्ट की बात करी है तो दैट विल बी 13. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी दैट इज हार्ट हो, इसको PH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स 13 है एंड टोटल 52 होंगी, कट करेंगे 13 1s आर एंड 13 4s आर, तो ये हो जाएगा 1/4 इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग 4 and 5th you will do yourself and इसके remaining part also BCD. Now chapter is finished. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.